All right, can you guys hear me? Yes, sir. All right, very good. अच्छा, काफी लोग अभी आ रहे हैं, दो चार लोग और आ जाएं। जो लोग आ चुके हैं वो बताइए कि अब लास्ट सेशन है हमारा, एक दो टॉपिक्स करके फिर ये एग्जाम की बात कर लेते हैं। जो मिड टर्म में आपको इश्यूज आए थे उसकी बात कर लेते हैं और रिपोर्ट सबमिशन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम आ गया है इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट वीक के स्केड्यूल में हमारा थर्सडे वाले दिन है पेपर। आपको एग्जाम स्केड्यूल मिल गया है? सर वेनेसडे को है। हाँ, वेंसडे को है हमारा पेपर। यस सर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वेनेसडे 23rd। ओहो, वेंसडे को। चले, ये तो देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा पेपर तो ऑनलाइन है तो वो तो मैं खैर कहीं से ही मॉनिटर कर सकता हूँ, मगर शायद मेरे किसी और यूनिवर्सिटी के वहाँ भी उनके मिड टर्म्स अब हो रहे हैं तो क्लैश ना आ जाए। खैर, आप अपनी तौर पे तैयारी पूरी कर लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑनलाइन हूँ उस वक्त मौजूद। पेपर तो मैंने भेज चुका हूँ। तो ठीक है। अच्छा, एक दो टॉपिक करके और फिर आ जाते हैं हम उस पे। एग्जाम की ऑनलाइन पेपर कैसे होगा? क्या मतलब कैसे होगा? सर जी, ऑनलाइन पेपर मतलब सबमिट करवाना होगा या खुद लिखना होगा, क्या होगा? मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जैसा मिड टर्म दिया था ऑनलाइन सब्जेक्ट्स का वैसे ही होगा? अच्छा। हाँ, आप लोगों का पेपर तो फिजिकल हुआ था ना मिड टर्म, तो आपको पता नहीं है। उसमें ये सेक्शन सी वालों का ऑनलाइन हो गया था। तो उसमें यही होगा कि सेक्शन सी का ये मसला हुआ क्योंकि उनको ऑनलाइन पेपर था और उनको 1 घंटे के पेपर के लिए 4 घंटे दिए हुए थे। इस चीज़ को देखते हुए कि बिजली किसी की चली गई या सबमिशन में इश्यूज आ रहा है, तो लोगों ने उस टाइम को अनफॉर्चुनेटली मिसयूज किया। बजाय कि पेपर बेहतर करते, उन्होंने क्या किया, यानी 3 लोगों के अलावा, कि इंटरनेट से सवालों के जवाब कॉपी किए और छाप दिए, किताब से लेके छाप दिए पेज नंबर तक। और वेबसाइट पे जो वो कुछ चीज़ें होती हैं कि क्लिक हियर, वो तक उन्होंने लेके कॉपी कर दिया, अंधाधुंध जिसे कहते हैं कॉपिंग की। ये आप मत कीजिएगा। आप हैंड रिटन लिखिएगा। आप ये वर्ड में उसमें आप नहीं सबमिट करेंगे। हैंड रिटन आप लिख के और उसको फिर करेंगे स्कैन। ठीक है। अम, अरसला, क्या नाम है, सालार आ गए? सालार, सालार। जी सर। यस आप, सर, पीडीएफ फाइल बनानी होगी। जी सालार, सबको बता दीजिएगा कि हैंड रिटन जो है पेपर आपने लिखना होगा, जवाब लिखने होंगे। इससे थोड़ी बहुत कॉपी पेस्ट जो है वो के चांस डिक्रीज हो जाता है। मगर लोग फिर क्या करते हैं कि बाय हैंड जो है वो छापा मार लेते हैं इंटरनेट पे जो उन्हें मटेरियल मिल रहा है। ये भी मत कीजिएगा। जाहिर है किताब आपके सामने होगी, क्वेश्चंस थोड़े से एप्लीकेटिव भी रखे हैं कि इस ये कॉन्सेप्ट जो है वो उसको कैसे जो है अप्लाई करेंगे मैनेजर्स, इस किस्म के सवाल हैं। तो आप जो है कोशिश ये कीजिएगा, डेफिनेशंस आपके सामने होंगी, पूरी किताब आपके सामने होगी, सवाल को बहुत अच्छी तरह समझ के
और अपना दिमाग लगा के जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो हाईएस्ट नंबर्स जिन 3 के आए आपके दूसरे सेक्शन में ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो वही वो थे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने दिमाग से लिखा। मतलब एक की तो ऑनेस्टी की दाद देनी पड़ेगी मुझे कि उन्होंने बिल्कुल भी कॉपी नहीं किया, उनके सारे जो चीज़ें लिखी हुई थी, उनके अपने अल्फ़ाज़ में लिखी हुई थी, ठीक है ना? और ये नहीं कि लग रहा है कि किताब सामने है, उन्होंने किताब भी नहीं खोली, जिससे क्योंकि एक आध चीज़ें उनसे मिस हो गई थी। तो ये अपनी जेन्युइन एफ़र्ट करें, ऑनलाइन है, किताब आपके सामने होगी, किताब इस्तेमाल आप करें बेशक, इंटरनेट भी ज़ाहिर है आप इस्तेमाल करेंगे, मगर अपना जवाब देख के मुझे पता लग जाता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल किया है या कहीं से छाप के जो है वो आपको लिखना है। दूसरी चीज़ ये कीजिएगा, जो कुछ स्टूडेंट्स ने की कि एक-दूसरे से आंसर्स मत शेयर कीजिएगा, उसमें पता है क्या मसला होगा? लेट्स से आपने अपना जवाब के स्कैन करके अपने दोस्त को भेज दिया। दोस्त ने आपका ही जवाब जो है लिखा हुआ वो ज़ाहिर है माँग भी आपसे इसीलिए रहे होंगे कि उनको आता नहीं है, तो उन्होंने आपका जवाब अपनी हैंडराइटिंग में छाप लिया, ठीक है? ये 1-2 लफ्ज़ अदल-बदल करके पैराफ्रेज़ करने की कोशिश की आपके लिखे हुए जवाब को। जब मैं रीड करूँगा और मैंने डिटेक्ट कर लिया कि ये जवाब और दूसरे का जवाब सिमिलर है बहुत ज़्यादा, ठीक है? उसकी लैंग्वेज, उसका स्ट्रक्चर, उसके पॉइंट्स, उसकी एग्ज़ाम्पल्स, तो फिर दोनों के नंबर कट जाएँगे। ये ऑलरेडी हो चुका है, सेक्शन सी वालों से पूछ लीजिएगा। तो ना आप अपने जवाबात शेयर कीजिए, ठीक है? ना आप एक-दूसरे की बिलावजह मदद करें, वो टाइम को आप जितना भी मिलता है, मुझे नहीं मालूम कितना टाइम दिया जाएगा आंसर करने का और फिर स्कैन करने करके मुझे ईमेल करने का, तो वो आप अपनी एफ़र्ट आप करें, वो उस पे नंबर मिल जाएँगे। अच्छा, अपने एफ़र्ट का मतलब वन्स अगेन मैं क्लियर कर दूँ, अपने वर्ड्स में लिखने का मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आ रहा है या जो उस वक़्त समझ आ रहा है भाई वो लिख दो और आप कहें सर आपने ही कहा था कि अपने वर्ड्स में लिखना है। अपने वर्ड्स का मतलब होता है कि आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है और आपने वो कॉन्सेप्ट अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है और उसमें अगर आपका अपना कोई ओपिनियन है, अपने आपके ख़्यालात हैं, वो भी आपने उसमें जो है ज़ाहिर कर दिए हैं। ठीक है ना? क्लियर है ये बात? अगर आप ये नहीं करेंगे, छापे मारने की कोशिश करेंगे इंटरनेट के जवाबात से और अव्वल तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे कोई रखे नहीं हैं, जो कि आप किताब से छाप सकते हो। मगर फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स एक-दूसरे से आंसर्स जो है अपने शेयर करते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो दूसरे स्टूडेंट जो है छापने की कोशिश करते हैं। तो ये टेंडेंसी भी आप लोग अवॉइड कीजिएगा। ठीक है भाई? ओके सर। अच्छा जी। सर, ये जो रिपोर्ट आपने हमें दी, जी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। अच्छा। आप पहले मुझे ये बता दें कि आपके क्या ज़हन में सवालात हैं और अभी तक रिपोर्ट पहुँची कहाँ तक है? सर, असल में बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये पूछ रहे हैं कि ग्रुप के बारे में, हाँ, हाँ। और क्योंकि अब फिज़िकली हम मिल तो नहीं रहे आपस में, हुँ, हुँ। तो उन्हें इस थोड़ा मतलब उनका कम्युनिकेशन गैप आ रहा है उनमें, क्योंकि मिल नहीं पा रहे। और जी, ज़्यादातर जी। स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब आउट ऑफ सिटी चले गए हैं, क्योंकि हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इंटीरियर सेंस से हैं। तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ हुई है फिजिकली, तो फिर वो सब अपने इंटीरियर में चले गए, तो थोड़ा सा अच्छा। इशू इस पे आ रहा है। साला इंटीरियर तो चले गए होंगे मगर टेलीफ़ोन व्हाट्सऐप, चैट, कन्वर्सेशन, टेलीफ़ोन कॉल्स तो नहीं ख़त्म हो सकती ना? सर, वो ये इशू है कि रिपोर्ट के लिए फिर इन्हें साथ बैठ के काम करना पड़ेगा ना, मिलके उस पे। अब देखें रिमोट वर्किंग एक रियलिटी बन गई है। 1 मिनट, रिमोट वर्किंग तो उसमें आप एडजस्ट होने की कोशिश करें कि कोलैबोरेशन, चाहे वो आप ज़ूम की, गूगल की मीटिंग रखें, जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी कर सकते हैं कि अपने चारों ग्रुप मेंबर्स को जो है एक कॉल पे ले लिया, डिस्कशन हो सकता है।
ईमेल के ज़रिए से भी एक दूसरे को कमेंट और फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। टाइम असल में अब रह गए 3-4 दिन, ठीक है ना? अब बहुत से लोगों ने मुझे मालूम है कि काम शुरू किया ही नहीं होगा और आखिरी लम्हे पे वो यही कोशिश करेंगे कि कहीं से कोई रिपोर्ट मिल जाए मैनेजमेंट की और उस पे जो है बस वहीं से छाप के और कवर पेज नाम बदल के वो जो है वो सबमिट कर दें। तो पूरा सेमेस्टर था ये काम करने के लिए, अब आखिरी 3-4 दिन में तो क्या काम होगा? बहरहाल 3-4 दिन में भी जितना कर सकते हैं अपनी एफर्ट कीजिएगा, ठीक है ना? सर आप थोड़ा 1 मिनट रिव्यू ले लें, बता दें कि इस तरीके से आपने रिपोर्ट बनानी, ताकि फिर मैं इनको बता दूं। ग्रुप में भी ये हुआ कि मैं ग्रुप बना नहीं पाया इनके, और इन्होंने आपस में कुछ लोगों ने मैसेज किया कि हम बना लेंगे, पर कुछ ने नहीं किया। तो आप मुझे यही बता दें कि मैं बना दूं ग्रुप या ये खुद बनाए ग्रुप। सर 1 मिनट नेहा या जो भी आप बात कर रही हैं, सलार ये बताएं कि सेमेस्टर एंड हो गया, क्लास का आखिरी है और अभी भी आप पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट में करना क्या है? क्या करना था रिपोर्ट में, या बताएं? सर किसी भी कंपनी के मतलब उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सबको हमने मतलब लिखना था ना उसमें, और जो जो मतलब आपने हमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ाए, उन जी जी। कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ पे एप्लीकेबल करना था। हाँ, कि वहाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग कैसे होती है और हर चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट थे, हर सब कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, SUB सब, तो वो आपने अप्लाई करने थे। एक चैप्टर इंट्रोडक्शन का था, कंपनी का बैकग्राउंड बता दिया। 4 चैप्टर हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग कैसे हो रही है कंपनी में, जितनी आप डिटेल बता सकते हैं। वे एक जनरल बातें नहीं करनी कि प्लानिंग वेरी गुड, बहुत अच्छी प्लानिंग होती है इस कंपनी में। लीडर लीडर तो बहुत शानदार हैं साहब। नहीं, आई लाइक टू सी कि लीडर का स्टाइल क्या है। प्लानिंग के स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशन के कोई एक-एक करके मिसाल बता दें। कंट्रोल का भी हमने पढ़ा कि कंट्रोल कब-कब होता है, स्टैंडर्ड्स कैसे चेक होते हैं, करेक्टिव एक्शन की कोई मिसाल दे दें अगर कोई आपको मिल जाए। और आखिरी में 1 पेज आप चाहें तो 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिख दें कि आपकी अगर कोई सजेशंस और रिकमेंडेशंस हो, ठीक है ना? सर एक बात थी, हमने ग्रुप तो बनाया थे, तो आपने कहा था कि हर एक ग्रुप में एक गर्ल होनी चाहिए। तो ये आपने एक कहा था कि लड़की हम लोगों ने क्या 3 क्या होनी लड़कों का ग्रुप चाहिए? तो बना दिया। एक लड़की होनी चाहिए कोई, आपने ऐसा कहा था बिल्कुल क्लास ऐसे में। मैंने कोई बात नहीं कही थी। कतई मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि लड़कियों ग्रुप तो में ये लड़का हो। बीच में, सर बीच में ग्रुप हुआ था, एक एक बात हुई थी जिसमें सब कह रहे थे कि ग्रुप बनाने, लेकिन अभी तक कोई ग्रुप नहीं बना, लेकिन हमने अपनी तरफ से 3 लड़कों का ग्रुप बना दिया था। तो ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा कि क्या जेंडर रेशियो होगा या लड़कियों ग्रुप में लड़का और लड़कों के ग्रुप में लड़की होगी, ये तो आपके अपने ऊपर था, ठीक है ना? इंडिविजुअली भी रिपोर्ट बन सकती है और ग्रुप में भी बन सकती है, मैक्सिमम लिमिट थी 4 की, ठीक है ना? चले ठीक है सर, यही मुझे यही कंफ्यूजन थी बस, और कुछ। ठीक है। अच्छा जी, नेहा आपका क्या सवाल है, अब आप बताइए? सर हम 5 लोगों ने स्टार्ट से काम शुरू किया था, तो सर अब कह रहे हैं कि 4 का ग्रुप होना चाहिए, तो सर हम बहुत कंफ्यूजन में है कि किसको निकालें। तो अब सर बुरा लगेगा, काम तो सबने मिलकर ही स्टार्ट किया है। देखें, ज़िंदगी में चाहे पर्सनल लाइफ हो आपकी या प्रोफेशनल लाइफ हो, बाज़ दफ़ा डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं और अव्वल तो 5 की मैंने इजाज़त दी ही नहीं थी कभी, ठीक है? सिर्फ़ ऐसे केस में मैं इजाज़त दे सकता हूँ कि सालार अगर मुझे वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट बता दें कि ग्रुप मेंबर्स कौन-कौन से हैं, तो अगर कोई लेट्स से आप अगर 10 लड़कियाँ हैं और 4 के 2 ग्रुप बन गए, 8 हो गए और 2 बच गईं। तो या तो वो 2 अलग कर लेती हैं या उस केस में मैं फिर इजाज़त दे सकता हूँ कि वो लड़कियाँ किसी लड़कों के ग्रुप में नहीं शामिल होना चाह रही, तो चलो भई फिर वो 5 का बना लें। सेम फॉर बॉयज़, अगर 4 का ग्रुप है और 1 लड़का जो है बच गया है, तो मैं किसी एक ग्रुप में फिर उसको एडजस्टमेंट एक्सेप्ट कर लूँ। सर हमारे ग्रुप में 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं हम। चलें जो भी है, वो तो आपकी मर्ज़ी है ना। तो ऐसे जी शख्स सर। को आप जो है खैरबाद कह दें जो सबसे लीस्ट प्रोडक्टिव हो, जिन्होंने कोई कोऑपरेट ना किया हो, कोई हेल्प ना की हो, कोई दिलचस्पी सर ना, मसला यही है ना, सब ने किया है, सब ने पार्टिसिपेट किया है। मगर मिस 5 के ग्रुप की इजाज़त कब दी थी मैंने?
सर वो स्टार्ट में पता ही नहीं था ना, मैं इसलिए। अच्छा, 12 सालार ये सर लिस्ट जब बना फिजिकल देंगे। क्लासेस चल रहे थे उस वक्त की बात है। हाँ तो ये मगर आप पूछ भी तो सकती थी ना, क्योंकि राब्ते के तो जरिए खुले जी हुए हैं। सर ये गलती है हमारी, जी सर। जी जी जी। तो असल में प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाएंगी, अगर आप कभी गई, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ दोस्ती यारी ख्याल रखना एक दूसरे का अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। बड़ी कट थ्रोट कंपटीशन होता है। और ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो मैंने जिक्र किया भी था, वो बहुत चलती है। ठीक है ना। आप समझेंगे कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ ऑफिस में, तो वो मेरी भी हेल्प करेंगे, नहीं वो कुचल के आपको कोशिश करेंगे कि उनको प्रमोशन मिल जाए और आपको ना मिले। अच्छी से अच्छी कंपनियों में ही होता है। बहरहाल जितनी एफर्ट कर सकते हैं, सैलरी अगर मुझे लिस्ट बना के भेज दें तो मैं फिर ये देख लूंगा कि अगर कुछ लोग बच रहे हैं और ग्रुप में शामिल नहीं हो पा रहे, तो वो फिर दूसरे ग्रुप में सर शामिल हो जाए। जी। सर एक क्वेश्चन ये पूछना था कि सर मतलब जो कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे वो मतलब जॉइंट स्टॉक मतलब उसमें रजिस्टर होगी तो उसी को ही बनाएंगे या मतलब कोई नॉर्मल इस तरह लोकल कंपनी का बना सकते हैं हम? सामा देखें, 3 दिन रह गए और अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं जो हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। मतलब सर अगर हम मतलब सर हमने जो तकरीबन जिस पे स्टडी किया ना सर वो रजिस्टर नहीं है, तभी मैं पूछ रहा हूँ। एमएसबी लॉजिस्टिक कंपनी है तो इस वजह से वो उसमें कंफर्म करना था सर। हाँ, कोई हर्ज नहीं, ये भी आप बात बहुत पहले कंफर्म कर सकते थे, व्हाट्सएप पे मौजूद था, कॉल कर सकते थे, ऐसा कोई मसला नहीं था। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, बहुत बड़ी जो होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, हम तो ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हाँ, अगर आपने कोई एक शख्स की सिंगल प्रोप्राइटर की दुकान ले ली है कि जी इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है करने को, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। मगर वो मैनेजमेंट का एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। वो तो अभी हमने पढ़ा नहीं, वो एक एडवांस कोर्स होता है, शायद आपके यहाँ ऑफर पता नहीं होता है या नहीं होता। तो उसमें फिर दिखाया जाता है कि जी ओनर के जो ज़ाती तौर पे चला रहा है उसके क्या मसाइल आते हैं, कैसे डील करता है जब उसका कोई स्टाफ नहीं होता है, या बाप बेटे मिलके जो है दुकान चला रहे होते हैं। तो खैर कोई भी कंपनी है, कोई भी साइज़ है, कोई ना कोई किस्म की वहाँ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग हो रही होगी। अब मसला ये है ना कि एक शख्स चला रहा है, 2 लोग चला रहे हैं, तो क्या लीडिंग को आप क्या कहेंगे कि कंसर्न फॉर पीपल क्या है, बेटे ही काम कर रहे हैं, तो वो क्या लीडरशिप होगी, वो तो अब्बा जी होंगे वहाँ पे। ठीक है ना? पर अगर लॉजिस्टिक्स की कोई कंपनी है, तो देखें हर कंपनी को रजिस्टर तो होना पड़ता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ। आप लोग वहाँ सिटी कोर्ट भी गए थे, वहाँ लीगैलिटीज आपने देखी होंगी मेरा ख्याल है। तो आप दुकान भी चला रहे हैं, वो भी रजिस्टर होती है, कोई भी जो आप सेटअप कर रहे हैं पूरी तौर पे, तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है। अनलेस कि आप कोई छोटी सी जगह पे, छोटे से इलाके में छोटी सी दुकान चला रहे हो, तो वो शायद आप रजिस्ट्रेशन से बच जाएं। अदरवाइज प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोई भी जो आप जहाँ प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप लिमिटेड वो बना रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड की हद तक एसईसीपी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है जी। ठीक है ठीक है भाई। सर, थैंक यू। वेरी गुड। अच्छा, वर्क प्लेस प्राइवेसी की हम बात कर रहे थे। प्राइवेसी कोई नहीं है। आप जब काम करेंगे, असल में जॉब मार्केट अभी बहुत दूर है आपसे, तो आप समझते हैं कि दिखी जाएगी जब होगा। याद रखिएगा, जॉब जो लोग कर रहे हैं या जब आप करेंगे, कि वर्क प्लेस में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप जो अपने ऑफिस के पीसी में काम कर रहे होंगे, आप समझ रहे हैं कोई नहीं देख रहा, मैं अपने जो है ना दराज पे चलें शॉपिंग कर लेते हैं, या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, या कोई और चैनल एक्सप्लोर कर लेते हैं, या मैसेंजर खोल के जो है चैटिंग शुरू कर देते हैं। आपको अज्यूम करना चाहिए कि हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। ये आप देखें, यहाँ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हुए हैं अमेरिका के। हमारे पाकिस्तान में तो फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते नहीं हैं। तो 66% जो यूएस कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज का इंटरनेट यूजेज जो है मॉनिटर करती हैं। 45% जो है वो की स्ट्रोक्स समझते हैं आप? की स्ट्रोक समझते हैं आप? हेलो।
नो सर। कीबोर्ड मालूम है? कीबोर्ड, यस सर, कीबोर्ड तो मालूम है सर। कीबोर्ड पे जो बटन है, आपने एक बटन दबाया, वो एक की का स्ट्रोक हो गया, ठीक है? आपने कोई चीज टाइप की, वो की स्ट्रोक्स हो गए, प्लूरल हो गया। आपने लेट से ये टाइप किया, वर्ड की फाइल खोली है, बॉस पे बहुत गुस्सा है, आपने टाइप किया, बॉस जो है मेरा बहुत ही खराब है, ठीक है, माई बॉस इज अ वेरी बैड पर्सन, तफरी में आपने लिखा, तो आपने बटन लेके डिलीट कर दिया, एंटर का बटन भी नहीं दबाया, वर्ड में आपने फाइल खोली हुई है। की स्ट्रोक जो आपने लिखा और जो डिलीट किया वो भी मॉनिटर हो जाएगा। 45% कंपनियां की स्ट्रोक भी लॉग कर रही हैं, इतनी मॉनिटरिंग चल रही है। 43% जो है वो ईमेल्स आपके पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं हमारा टाइम है, आपको हम पैसे देने हैं। बेसिकली जो जो टर्म है वेज स्लेव्स की, अगर आपको याद हो, याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। याद है वेज स्लेवरी की टर्म मैंने बताई थी? याद है या नहीं है? वेज स्लेवरी मतलब वो मजदूरों की, मजदूरों की? क्या मजदूरों की? मजदूर की खाली नहीं, मैनेजर्स की भी, तनख्वाह की गुलामी, ठीक है? पहले गुलाम वो होते थे कि जो बिल्कुल मिल्कियत होते थे, कि रहना भी अपने मालिक के पास है, खाने पीने रिहाइश का इंतजाम भी मालिक करेगा। अब जो है चलते फिरते गुलाम है, कहते हैं रिहाइश का अपना इंतजाम करो, खाने पीने का अपना इंतजाम करो, आने जाने का अपना इंतजाम करो, अक्सर कंपनियों में मेडिकल का अपना इंतजाम करो, बस यहाँ आके काम कर लिया करो, उसके कुछ हम पैसे दे दिया करेंगे। तो अब मोबाइल स्लेवरी है कि आप एक गुलामी से छोड़ के दूसरी कंपनी की गुलामी कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए आजकल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आ रही है आगे, के जॉब वैसे भी खत्म होती जा रही हैं और लोग जो है अपने बिजनेसेस जो है छोटा मोटा वो भी कर रहे हैं, ताकि किसी की गुलामी डायरेक्टली जो है वो ना करनी पड़े, ठीक है ना? अच्छा भाई, ये हो गया, वर्क प्लेस प्राइवेसी के इशू हो गए। हाँ, चोरी। और कैसी चोरी? ये नहीं कि डाकू आन के चोरी करके ले गए, बैंक लूट के चले गए, नहीं, खुद एम्प्लॉइज चोरी करते हैं, ठीक है? ये आप देखें, ये सैक्स एक दुकान है, सैक्स फिफ्थ एवेन्यू, फिफ्थ एवेन्यू एक, जैसे यहाँ जेबनेसा स्ट्रीट पे देखें जैसे ज्वेलर्स की दुकान है, तो ये बड़े एक्सपेंसिव ज्वेलरी की जो है वो दुकान है, सैक्स जो है। तो मैनहट्टन जो न्यूयॉर्क का इलाका है, तो एक 23 साल सेल्स क्लर्क, मेल फीमेल ये नहीं बताया, उन्होंने $1,30,000 के झूठे मूठे बनाए सिस्टम में रिटर्न, कि कस्टमर ने रिटर्न किया ये और उसको जो है गिफ्ट कार्ड पे डाल दिया ताकि उसको फिर ये मिसयूज कर सके। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो चोरी चकारी होती है बाहर स्टोर्स में, और वो चोरी एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। अब चोरी के लेवल हैं कि आप ज्वेलरी चुरा रहे हैं, अगर आपकी कंपनी ज्वेलरी की है, या आप जो है वो लोएस्ट लेवल पे आप ऑफिस की पेंसिलें और पेन उठा के ले गए अपने बच्चों के लिए, पुट्टे उठा के ले गए, बच्चों की रिपोर्ट जो है वो आप ऑफिस के प्रिंटर में प्रिंट कर रहे हैं, ये भी एक चोरी की किस्म है, क्योंकि आप कंपनी रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे हैं। उसका तोड़ सबने ये निकाला हुआ है कि जो आप प्रिंट भी भेजेंगे वो फाइल भी मॉनिटर हो जाएगी कि प्रिंट हुआ क्या है, ठीक है? और यहाँ आप देखें कि ये बहुत बड़ा मसला है, $4,500 पर वर्कर पर ईयर, करोड़ों वर्कर्स हैं, वो जो है चोरी हो रहा है, माल खुद एम्प्लॉयज चोरी कर रहे हैं, ठीक है? नाउ सवाल ये होता है कि ये इतने चोरी का फिनोमेना है क्यों बढ़ा, क्यों लोग मोटिवेट होते हैं चोरी करने पे? ये जवाब यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए। तो 3 फील्ड हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की, क्रिमिनोलॉजी की और क्लिनिकल साइकोलॉजी की।
वेरी ब्रीफली बता दूं क्योंकि अब टाइम बिल्कुल ही कम रह गया है और लास्ट सेशन है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के पीपल कहते हैं कि क्योंकि आपने चोरी का मौका दिया हुआ है, ठीक है, मॉनिटर जो है वो बंधा हुआ नहीं है, बाकायदा केबल, स्टील केबल से बंधे हुए होते हैं मॉनिटर, उसमें पीछे एक पता नहीं उसका खास नाम है, वो हुक दिया हुआ होता है कि मॉनिटर कोई ना उठा के ले जाए, ठीक है। चीजें खुली हुई पड़ी हुई हैं, तो ताले लगे हुए हो, कैमरे लगे हुए हो, हर चीज की गिनती हो, कंपनी के ऑफिस के एग्जिट पे जो है वो कोई चेक करने वाला हो कि ये डब्बा, ये फलानी चीज, ये आप किसकी इजाजत से लेके जा रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी कंट्रोल। ये है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का व्यू कि चोरी क्यों होती है। क्रिमिनोलॉजी जो क्राइम को स्टडी करते हैं उनका व्यू ये है कि ज्यादातर चोरियां इसलिए होती हैं कि घर में जो है वो फाइनेंशियल प्रेशर होता है। ये एक साहब, एक कंपनी थी उनकी, वो छोटे छोटा सेटअप था, तो उनके जो अकाउंटेंट थे उन्होंने पेटी कैश जो होता है, आप शायद समझते हो, जो कैश पड़ा हुआ होता है नॉर्मल रोजमर्रा खर्चों के लिए ऑफिस में, उन्होंने अपनी जाती जरूरत के लिए कोई 5-6 हज़ार रुपए चुरा लिए थे। वो पकड़े गए और उनको नौकरी से जो है फारिग कर दिया, ठीक है ना। फाइनेंशियल प्रेशर होते हैं या जराइम या बुराइयों पे बेस्ड प्रेशर्स होते हैं कि आपने कहीं जुआ खेला है या कहीं और से आपने कर्जा ले लिया मजबूरन, अब वो आप पैसे नहीं दे पा रहे, वो कर्जा जिसने दिया है वो कह रहा है कि मैं जान से मार दूंगा अगर कर्जा नहीं दिया, या मुझे बहुत ज्यादा सूद दो, तो वो जो है फिर इसलिए ऑफिस से चोरी कर लेते हैं। और आखिर में साइकोलॉजी वाले जो हैं, ज़ाहिर ये बिल्कुल अलग फील्ड नहीं है, क्राइम साइकोलॉजी की वजह से भी होती है, मगर ये बड़ी इम्पोर्टेंट वजह है कि लोग चोरी करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि भाई ये जायज़ है चोरी करना यहाँ, क्योंकि जितना मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मुझे इतना पैसे तो दे नहीं रहे। यानी जिनकी लाखों में भी तनख्वाह है ना, वो ये समझते हैं कि नहीं मेरा काम तो, अगर 5 लाख की तनख्वाह है मेरा काम तो 50 लाख का है, ये जस्टिफाइड है कि मैं कंपनी के रिसोर्सेज को यूज़ करूँ अपनी ज़ात के लिए और जो है वो मिसयूज़ करूँ, अब्यूज़ करूँ, चोरी करूँ, चकारी, ठीक है ना। ये देखें लॉजिक, कंपनी के पास तो बहुत पैसा है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि इतना छोटी सी अमाउंट जो है, एक-एक पैसे, पेनी पाई का हिसाब जो है वो कंपनियाँ रखती हैं और मॉनिटर करने की कोशिश करती हैं। बट इन सब चीज़ों के बावजूद ये आप देखें, एम्प्लॉइज़ कंटिन्यू टू स्टील, ठीक है। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि इंसान जो है वो बेसिकली एक शरारती जो है ना जानवर है। अच्छा, हम हाउ आर वी डूइंग ऑन टाइम, बस 10 मिनट रह गए, तो मेरा ख्याल है अब हम इसको यहाँ हाँ, ये ऐसे ही देख लीजिएगा, वायलेंस होती है डांट डपट से लेके और गाली गलौज और मारपीट और वर्स केस में कत्ल और गारतगरी, ये भी वायलेंस में ऑफिस की जो है वो शामिल है। पाकिस्तान में भी हुआ है, एम्प्लॉयज ने जो है आन के अपने बॉसेस को मार दिया। अहमद फूड फैक्ट्री में हुआ था कि उबलते हुए तेल का कढ़ाव जो है वो मालिक पे जो है डाल दिया। एक फैक्ट्री गार्ड का साइड में सुना था कि मालिक आए आई थिंक शाम को, और वो हॉर्न बजाते रहे तो वो फैक्ट्री का दरवाज़ा देर से खोला, गेट फैक्ट्री वर्कर ने, तो फैक्ट्री ओनर ने गाली बक दी उन्हें, तो वो जो है तैश में आ गए। गार्ड उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के अपना, ये पिस्टल जो भी थी, उससे मालिक को ही शूट कर दिया। गाली कैसे बकी इससे? तो वायलेंस की रेंज है पूरी, बदकलामी या गुस्सा करना, वर्बली अब्यूज करना, गाली गलौज से लेके इंजरी, फाइट्स और मर्डर तक जो है वो होता है। तो ये चीज़ें भी कंट्रोल की जा सकती हैं। आप इन दोनों पेजेस पे देख रहे होंगे, एग्जिबिट 18-12 और 18-13 में के फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट और फीडबैक कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाए। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी देख लीजिएगा खुद ही से। बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो चैप्टर्स हैं, और पेपर भी मैं आपको ज़ाहिर पेपर तो नहीं दिखा सकता, बट ये कि मैं आपको जनरल गाइडलाइन बता चुका हूँ क्या क्या करना है आपने।
वर्ड नहीं यूज करना है, टेक्स्ट टाइप रिटन नहीं होगा, आपका आंसर हैंड रिटन होगा और आपने स्कैन करके फिर पीडीएफ में अपलोड करना होगा। वेबसाइट ईमेल एड्रेस जो है मैं बता दूंगा, ग्रुप पे पूछ लेगा या उस वक्त पूछ लेगा जब आप स्कैन करके भेज रहे हो। और लेट्स सी क्या बताऊं आपको, वेयर इज, सर पेपर पैटर्न बता दें। जी मेरे भाई वही मैं देखना चाह रहा हूँ कि बनाया क्या था। हाँ अच्छा भाई, पेपर नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? नो सर। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा तो तो सी बेसिकली देखें, चारों फंक्शंस पे ही मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। आपके पास मेरे ख्याल है 2 घंटे होंगे और फिर कुछ टाइम आपको स्कैनिंग के लिए देंगे। तो उसमें चारों फंक्शंस पे क्वेश्चंस हैं, तो वो तो बात बहुत ऑब्वियस है क्योंकि वो कोर चीज़ है जो हमने पढ़ी है। और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है अनलाइक मिड टर्म के, क्योंकि वो फिजिकल था, कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या डिस्कशन क्वेश्चन से डायरेक्ट सवाल दे दिए थे। तो ऐसा नहीं है, अब जो है थोड़े से क्वेश्चन मतलब मैंने खुद ही बनाए हैं ये, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अच्छा पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे। और हर क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स हैं, यानी कहीं मैंने ए और बी भी लिख दिया है। आप एक पैराग्राफ में भी आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क जहाँ लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है कभी एक्सप्लेन करें, कंपेयर करें, एग्जाम्पल दें। तो ये 3 चीजें हो गई। जैसे मिसाल के तौर पे ये लिस्ट करें, लिस्ट में से 5, अगर 5 की लिस्ट है उसमें से 2 को एक्सप्लेन करें और एक मिसाल दें। तो ये तीनों चीजें आपने जो है वो करनी होंगी। तो सवाल को बहुत गौर से तहम्मुल के साथ पढ़ना होगा और जवाब लिखने के बाद आप चेक कर लीजिएगा मैंने पूरे सवाल का जवाब दे दिया, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना है, सोचना है कि अगर कुछ एक का सवाल है मैंने सिनारियो बताया हुआ है, कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या नताइज निकलेंगे उसके। तो जो भी आप जवाब देंगे ये जहन में रखिएगा, बात आपने मैनेजमेंट की लैंग्वेज में करनी। समझ आ रही है बात? जनरल बातें नहीं करनी कि जैसे मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा हुआ ही ना हो कि अबे भाई यार क्या करें, ये तो मसला हो गया। नहीं, मसला हो गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की हो गई रिकग्निशन, डिसीजन मेकिंग का चैप्टर आप कर चुके हैं। अच्छा भाई क्राइटेरिया क्या है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ठीक है भाई ये क्राइटेरिया इन पे हम जो है देखेंगे। अच्छा ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं इस मसले का हल, फिर ऑल्टरनेटिव की चलें भाई वैल्यूएशन हम करते हैं। ठीक है भाई, फिर एक सेलेक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर फीडबैक शुरू हो जाएगा, हाँ भाई मसला हल हुआ या नहीं हुआ, प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड और नॉट। आ गई बात समझ में? डिस्क्रिप्शन है, एक्सप्लेनेशन है, तो माना कि रटने की है तो आपको जरूरत नहीं होगी कोई चीज क्योंकि किताब आपके सामने होगी, बट सोचना आपको फिर भी पड़ेगा। तो अभी भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और रिव्यू क्वेश्चन देख लें तो उससे आपको कोई हर्ज नहीं होगा, क्वेश्चन वहां से नहीं आ रहा है कोई भी डायरेक्ट, बट फिर भी उससे आपको मदद जरूर मिल जाएगी क्योंकि कॉन्सेप्ट की कवरेज हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई? और कोई सवाल? सर जी सर ये लेक्चर सेंड कर दे ग्रुप में सर, जो पिछले क्लासे में आपने लिए और ये। उनको आप देखेंगे बैठ के 1 हफ्ते में? नो सर वो कंफ्यूजन होगी कहीं कहीं तो वो देख लेंगे ना सर, कुछ टॉपिक अगर कवर नहीं है तो इसलिए।
असल में बिजली इतनी जा रही है, फिर डेटा कनेक्शन खत्म हो जाता है बिल्कुल। तो मैंने कुछ तो अपलोड कर दिए थे। मैं इंशाल्लाह वेंसडे को, आप बता रहे हैं पेपर है, कितने बजे है पेपर बाय द वे? सर 2 बजे। 2 से 2 बजे सर। 2 से कितने बजे? 6 बजे तक। 2 से 6। ओए होए होए, वही 4 घंटे दे दिए आपको। तो देखिए, ऑफिशियली अब आपको 2 घंटे के पेपर के 4 घंटे मिल रहे हैं। तहम्मुल से, आराम से, अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, किताब आपके सामने होगी, आप अच्छा पेपर कीजिएगा। अगर आप कहेंगे लाओ भाई तुम बताओ अपना जवाब, तुम बताओ तुमने क्या लिखा है, और उसकी कोई खिचड़ी बना के लिखें, नेट से बाय हैंड छापने की कोशिश करें, ये मत कीजिएगा। सेक्शन सी ने कोशिश की थी और उनका एवरेज क्लास का आपके एवरेज से कहीं कम जो है वो आया है। ठीक है, अपना आप लिखें, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। So, ladies and gentlemen, this concludes the semester and good luck on your final. बस ये बेसिक्स अगर आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर कोर्स में जो है वो काम आएगी। मैनेजमेंट के टाइटल से हर कोर्स है, आगे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स सर कोई अच्छी मैनेजमेंट। साइड बता दो जहाँ से अच्छे आंसर मिले। बहुत अच्छा सवाल है भाई। ऐसी कोई साइट नहीं है, जाहिर है लोग करेंगे फिर भी ये कि वो मेरा सवाल डाल के गूगल पे डालेंगे, कहीं उसका जवाब मिल जाए। ये सवाल मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आपको कोई जवाब मिलेंगे। आप अपने तौर पे ट्राई कर लीजिएगा कि चलो भाई छाप के देखते हैं इनको कैसे पता चलेगा। ठीक है, वो आपको फिर एक हमारा गेम चलेगा कि जी मैं होशियार हूँ या आप होशियार हैं, देखेंगे कौन जीतता है। और स्टेक पे होंगे आपके मार्क्स। अपनी मेहनत करें, अपनी एफर्ट करें। जाहिर है आप सर्च करेंगे मगर कुछ अपना दिमाग भी लगाएं, मिसालें अपनी दें जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की हो। सर एक सवाल है सर, हाँ जल्दी पूछें, अगर 1 मिनट से रिपोर्ट कम रह रिपोर्ट गया कब जी। तक जमा करवानी है सर रिपोर्ट? आप रिपोर्ट 20 तारीख को जमा करा दें, जो कि मैं ओरिजिनली डेडलाइन देता रहा हूँ। ठीक है ना, यानी संडे को। और सर ग्रुप के नाम सलार लिख लेंगे। सलार अगर लिख लें तो लिख लें, अभी ये टाइम खत्म हो जाएगा अभी, तो बाकी डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेंगे। तो वो फिर मुझे बता देंगे और फिर सर मैं हमने तो डिटेल काम स्टार्ट किया हुआ है, 5 लोग हैं हमारे। 10 रख लेते, 5 पे क्यों रुक गए? 5 लोगों को रिपोर्ट में नहीं शामिल होते गाइस। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली रीअरेंज सर